ये हाथ असला चलाना छोड़े है, असला चलाना भूले नहीं अल्ताफ भाई। मोदी भाई, मोदी भाई, मैं आपके के घर में कोई सिंदूर में खुदा न खास्ता कोई ध्यान तो नहीं हुआ किसी का? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो गए तो सोच कितना बड़ा मुल्क हो जाएगा। आप कोयटा से चलोगे, आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, आपको पूरे 5 दिन लगेंगे। आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, हमारी आवाज मरियम नवाज तक जानी चाहिए। तो मोदी जी को दिखाई फिल्म सर? हुमायूं सईद को मेरा चैलेंज है। कैसे? अदनान सिद्दीकी को मेरा चैलेंज है। क्या? बहुत बांसुरी बजाते हो ना, आओ फाइट करो। इस दफा संदेश से दोबारा आते हैं, संदेश से दोबारा पछताते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं वी न्यूज़ और दिस इज़ V2। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका हाल ही में आपने एक ट्रेलर देखा। मोस्टली ऐसी फिल्मों में उनको चांस मिलता है और उनके भाई फिर भी कंपैरेटिवली कुछ डिसेंट फिल्में करते हैं, लेकिन ये फैमिली जो है एक मशहूर फैमिली है हिंदुस्तान की, बॉलीवुड की। और अभी इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच जो मामलात हैं आपके सामने, उसमें एक फ़िल्म इन्होंने बनाई और उसके डायलॉग अभी लगा रहे हैं और उनके ट्विटर भी लगा रहे हैं। मैं सनी पाई जी, सही नाम लिखा, सनी पाई जी, आपका बहुत शुक्रिया। पाजी सनी भाई जी, आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, हमारी आवाज़ मरियम नवाज तक जानी चाहिए। हम तो अपनी आवाज़ सीएम सिंह तक पहुंचा। बस बंदा के कुत्ते, मैं तेरा खून भी जाऊंगा। नहीं, ये जो आप लोगों ने अभी फिल्म बनाई है बॉर्डर, पहले आई थी, फिर वो बॉर्डर 2 आई, पता नहीं संदेशे क्या, तो वो आई थी जहाँ से आए थे। अब ये जो आपने फिल्म बनाई है, मतलब ये जंग के बाद एक आइडिया आया और आपने सुना पिच किया? ये जंग से पहले का आइडिया था। डैडी ने मरते हुए ये वसीयत की थी, वचन दिया क्या? कि 2.5 किलो का हाथ है कातिया। ये हाथ असला चलाना छोड़े है, असला चलाना भूले नहीं अल्ताफ भाई। मतलब वो मोदी भाई, मोदी भाई, उसमें ये जो डायलॉग है, क्योंकि आपने बात ही कर दी खुद ही कि आवाज़ लाहौर तक आनी चाहिए, ऊपर सारे सैनिक कहते हैं क्या? हमारी तो पूरी सेना है। उसमें जिस तरह की टाइमिंग पे ये फिल्म आई, वो भारत का जो बड़ा दिन होता है और उसके ऊपर फिर एक परेड, आपको लगता है परेड शूट करनी चाहिए? इतनी हकारे से तूने क्यों बोला कि बड़ा दिन होता है? तेरे दिल में क्या था? नहीं। तेरे मन में क्या था ये बात करते हुए बड़ा दिन? नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि वैसे चाइना की इतनी बड़ी परेड के बाद वो बाइक पे जा रहे हैं, वो यूं जा रहे हैं, लटक रहे हैं, यूं उल्टे। एक हमारे फौजी ने दूसरे फौजी के ऊपर हॉकी से हमला किया है। हाँ, वो मैंने देखी। एक ने तो हॉकी तोड़ दी, हाँ, दूसरे की गर्दन टूटी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये बात करते हैं तो आपको लगता है कि ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिसके अंदर ये शोले निकालना, और ये एक होता था पहले हमारे यहाँ भी, हमारी फौज अब थोड़ी सी, मुझे लगता है कि एक तो प्रो ज़्यादा हो गई है, मतलब माजरत के साथ आप लोगों के अगेंस्ट, और अब ये हरकतें बाइक पे जाना, यूं मुंह से आग में से कूदना, दिस इज फनी। मुझे खांसी हो गई। हाँ, लगता है मरियम नवाज ने लाहौर में काम नहीं करवाया। क्यों? खांसी हो गई। क्यों? रही बात यह कि हमारे सेना को ये नहीं आ रहा, आप हमारी परेड पे हंस रहे हो, हम भी आपके शपाटरों पे हंस सकते हैं। वो अभी तो बाइक पे ही जाते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनल फौज और शपाटर में थोड़ा आपसे बेहतर तो वो शारा फैसल पे, वो हमारी एक रोड है कराची में। और दूसरा ये कि ये जो आप इतने पर्सनल हैं इस मामले में, आपके के घर में कोई सिंदूर में खुदा न खास्ता कोई ध्यान तो नहीं हुआ किसी का? बिल्कुल हुआ है, देहांत हुआ है। किसका देहांत हुआ है? जब आप लोगों ने फतह चलाए तो फतह मिसाइल का एक टुकड़ा डैडी की कनपट्टी पे लगा, वो आपके वो जो पिठ पे लगा, इधर पिठ। हाँ, धर्मेंद्र जी के? धर्मेंद्र जी तो आप कह रहे हो, हमारे तो डैडी थे वो। अच्छा, वो जो उनका ध्यान इस तरह हुआ? उनका ध्यान इस तरह ही हुआ जैसे ही उनको लगा। उन्होंने अग्नि को साक्षी मानते हुए अपनी जान दे दी। एंड में डाला भारत माता के लिए, जा सनी जा, मतलब मुल्क देश के लिए जो भी वो कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने इशारा किया मुझे, ऑक्सीजन निकाल दिया। हाँ, मैं भागता हो गया, मैंने कहा डैडी उठे, डैडी मैं यहाँ हूँ, बाबा भी इधर ही है, डैडी आपका छोटा वाला भी इधर ही है, डैडी आप नहीं जा सकते,
तो उन्होंने बोला कि मेरे को जाना ही होगा। Border 2 मैंने कहा डैडी इशारा क्यों कर रहे हैं? कह रहे कुंडी लगा दे। मैंने भी जा ना पाए। मैंने कुंडी लगाई हाँ। कि डैडी जा ना पाए। हाँ। डैडी चले गए। That's why I'm really मतलब sorry to फादर पढ़ लो। हाँ नहीं आई एम रियली सॉरी मैं तो नहीं हम लोग फादर नहीं पढ़ते हैं। नहीं मैं हाथ तो नीचे करो। नहीं मैं आपके दुख में शरीक हूँ, जाहिर सी बात है, आपके तो डैडी थे जैसे मर्जी थे। दूसरा ये समझो मेरे डैडी आपके डैडी थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो ये अब जिस तरह इस तरह के सिनेमा की जरूरत कम हो गई, ऑनेस्टली बात कर लेते हैं, अभी तो बड़ी है। तो आप लगता है अब हिंदुस्तान के जनता को अब आज तक क्यों बेवकूफ़ बना सकते हैं इस तरह की जंगी फिल्में? अब तो हम लोग भी पुरानी इस तरह की चीज़ों पे मजाक उड़ाते हैं ऑनेस्टली। एक तो आप लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते किससे में? पिक्चर में नहीं कर सकते। और उसके बाद वॉर की बात हो रही है। और उसके बाद जब हम लोग कोई पिक्चर बना देते हैं तो उसके अंदर से चीजें ढूंढ के निकालते हो। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी फिल्म आज भी हमारी पिक्चर जंग वाली हिट है। हाँ। आप देखो धुरंधर ने वो गाना कैसे आपके लियारी में जाके एक झंडा लगाया। हाँ। अभी लियारी के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है हाँ। कि अब आपकी पीपल्स पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम लियारी में वर्ल्ड कप कराएंगे। इससे घिनौना मजाक हो सकता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप लियारी में? नहीं ये इसी तरह की स्टेटमेंट है, इस तरह की हमारी पिक्चरों पे हंसते हो। आप स्टेटमेंट देते हैं कि वो टेल नंबर फलाना हमने उड़ा दिया और सुना उसमें जो आपने उसको बाद में चेंज किया वो भी फेक। किसका? वो जो आपका जहाज था ना। कौन सा जहाज? तो फैल कह रहा हूँ, राफेल जो था। डैडी चले गए। नहीं राफेल काटिया। राफेल का जो नंबर आपने चेंज किया सुना वो अनरियल है, इज फेक। कौन सा नंबर कहाँ चेंज कर दिया? बी कोई समथिंग टेल नंबर था। सिविक सेंटर में जाके उसको रजिस्टर करवाया है, कार्ड बनाया उसका। अच्छा चल आजकल आ नहीं रहे बने। बॉर्डर 2 पे आए थे। बॉर्डर 2 की कोई कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, मैंने तो नहीं देखी, क्या कहानी? बॉर्डर 2 हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पिक्चर है। अच्छा। और इस पिक्चर के अंदर लाहौर तक आवाज जानी चाहिए। हाँ। मैं लाहौर में घुस के फज्जे के पाए खा के लाहौर से आपके सेना को पकड़ के उनसे हाथ मिला के और दूसरी तरफ जो आपके लोगों का बॉर्डर है वहां से बाहर निकली हमारी सेना। अच्छा जी। तो आपने उस फिल्म में लाहौर पे कब्जा कर लिया? इस फिल्म में भी लाहौर पे हमने अटूट अंग है हमारा। क्या? हमने वापस हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान को शामिल करना है। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो गए तो सोच कितना बड़ा मुल्क हो जाएगा। फिल्म कैसे बनी? आप कोयटा से चलोगे और बाय रोड जाओगे और आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, आपको पूरे 5 दिन लगेंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बताओ। और फिर जब सर्दियां होंगी तो सारे कोटेवाल अपनी बड़े बड़े शलवारों में दिल्ली के आसपास नजर आएंगे आपको। नहीं फिर फिल्म कैसे बनेगी सर? और पूरा भारत कोटेवालों की जद में होगा और हर जगह की आवाज आ होगी। और भाईजान क्या हाल है? खैर खैर ठीक ठाक हो? और भाईजान नहीं वो आप ठीक कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि फिर ये पूरा हमारा इलाका था एक दौर में। जरूर कायदे आज़म ने छीन लिया इसको। तो आपने उस फिल्म में यानी कि तकरीबन बहुत बड़ी बड़ी फौजों को आपने और जहाज भी गिरा दी होंगे डेफिनेटली। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी बात करो जो हमने नहीं की होगी। मुझे मैं कह रहा हूँ हमारी फिल्म हमारी मर्जी हमारी पिक्चर। तो आपने उसमें जीत गया। हम लोग जीत गए, तुम लोग हार गए हो तो फिल्म के अंदर जंग को। तो वो युद्ध जो भी आपने उसमें किया नहीं वो तो असली में किया था। आप किसकी बात कर रहे हो? नहीं युद्ध की बात। अच्छा तो मोदी मैं मिक्स कर गया। तो वो नहीं, मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ। वो तो मोदी जी को दिखाई फिल्म सर? नहीं मोदी जी ने कहा कि ये पिक्चर नहीं देखूंगा मैं। क्योंकि मोदी जी युद्ध के कायल नहीं है। असल में उनकी शादी नहीं हुई ना। नहीं मतलब जंग के जो ना जंग जब हुई तो मोदी जी को आपने बताया कि आपने ये फिल्म हमने बनाई और तोहफा तन दिया दिए। मोदी जी को पता है कि हमने ये फिल्म बनाई है। लेकिन मोदी जी आजकल बहुत टेंशन में है। खैरियत? उन्होंने पूरी जिंदगी जिस बात के ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स में आपके जो ये हाफिज साहब आए इन्होंने ऐसा घाव लगाया है। गहरा घाव। लेकिन इस फिल्म में भी मुझे नहीं लगता कि मेरा तरफ से शोभे पाते होंगे। मेरा एतराज सुन ले सनी बाजी
मेरा एतराज़ ये कि इस फिल्म में भी आपने देखे हर चीज़ में लाहौर, यार काम अच्छा रहा, लाहौर फलाना, लाहौर, इस चीज़ में आपने सिंध के साथ जाती कि ये सब सिंध का जिक्र ही नहीं किया। सिंध के अंदर हम लोग पिक्चर में भी नहीं जाएंगे, लियारी बना दी मिट्टी बहुत है, हमारे फौजी नहीं लड़ सकते हैं फिल्म में। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि पिक्चर में। आपने लाहौर तक आवाज़ जाए, क्यों भाई इधर आए, जरा सिंध में भी तो चक्कर लगाए। अगली जब हम पिक्चर बनाएंगे तो हम सिंध पे हमला करेंगे अच्छा। और बिलावल हाउस तक आवाज जानी चाहिए, तो फिर आप कहेंगे 3 तलवार से होते हुए। हाँ, तो आप बोलेंगे आवाज़ आई, जे पहुंचेगी आवाज हाँ और बड़े बड़े ऐवानों तक आवाज पहुंचेगी जी। नहीं तो इस फिल्म में भी सर वो जैसे उसमें मशहूर गाना था, समथिंग आते हैं समथिंग जाते हैं, समथिंग आते जाते क्या है, संदेश आते हैं। बहुत अच्छा गाना था। क्या था सर? किसी की आंखों ने किसी की बातों ने किया लिखा है, वही आगे म्यूजिक संदेश। है। हमने गाना अपने लिए बनाया गाना का था वो बोल थे ना? लेकिन पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। क्या था बोल सर, सॉरी बोल ले अभी तक। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। तो इस दफा क्या गाना है सर? इस दफा संदेश से दोबारा आते हैं, संदेश से दोबारा पछताते हैं कि घर कब आओगे। यानी कि यार वापस कब आओगे, आज जहाज तो उड़ा नहीं, इस दफा हमने अलग किया है कि हम लोग लड़ने गए तो घर के अंदर की जो लेडीज है वो गा रही है कि घर कब आओगे, लेकिन हमारे लिए नहीं गा रही वो, क्योंकि घर नहीं आ पाते ना। हाँ मतलब ऐसा होगा ना, कौन फाइट घर के लिए कर रहे हैं लेकिन गाना ये गा रहे हैं कि घर कब आओगे, कि वापस नहीं आ ऐसे तो जंग नहीं जीती जाती है। Exactly. मोदी जी तो यानी कि उस फिल्म में भी आपको पता था कि जब फौजी, आप जैसा हिंदुस्तान का फौजी जब जाता लड़ने तो वापसी उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हर फौज की इज्जत अपनी देखिए, लड़ाई के अंदर सेना के लोग ही जाते हैं और जैसे लोग तो ड्राइंग रूम में बैठ के, प्रोफेशनल आर्मी की जो भी हो, किस मुल्क की भी हो, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप 1 to 1 लड़ना ही चाहते हो, कहाँ गए तुम्हारे लोग, आए मुझसे लड़े। हमारे हुमायूं सईद काफी सर आपके हुमायूं सईद को मेरा चैलेंज है, कैसे? अदनान सिद्दीकी को मेरा चैलेंज है, क्या? बहुत बांसुरी बजाते हो ना, आओ फाइट करो। यार फाइट क्यों नहीं कर रहे? अगले महीने फ्री है सर? अगले महीने हाँ फ्री हो। वो वजाद रऊफ साहब है, उनके घर पे हर महीने कोई ना कोई शादी होती है, सब फ्री है घर। अच्छा, कोई शादी नहीं कर रहा, वो ईदी है शादियों, अच्छा, एक्टर्स की ईदी है। मैंने अगर फाइट करनी हुई तो चीपा से करूंगा, शादी बहुत का अच्छे मूड है। काम करता है ये आदमी चीपा। शादी का मूड है तो वजाद साहब से मैं करा तो उनके घर में शादी है, किसी वजाद साहब से मैं क्यों करूंगा शादी? उनके घर पे, बाबे से बात कर लो, उनके घर अवेलेबल। चले, आपका बहुत शुक्रिया सनी पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने भाई को मेरा हेलो कह दीजिएगा। अगर आप मेरे भाई हो, मुझे बुलाए तो मेरा छोटा सा काम तो कर दो, क्या? जीतो पाकिस्तान का पास करा दो। मैं करवाता हूँ। अपने भाई को, सनी को मेरा हेलो कह दीजिएगा, सच एनिमल आदमी है वो, उनको मेरा सलाम कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सनी पाजी हमारे साथ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देखते वी न्यूज़ V2 एंड आई एम खालिद पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।